व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, मतलब जितने भी एसिड्स हैं चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, उनमें कॉमन क्या होता है, ठीक है, क्या कॉमन है। तो आपने देखा ही उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग, जब हमने डेफिनेशन की बात की थी, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो सल्फ्यूरिक एसिड की तरह, नाइट्रिक एसिड की तरह, या हाइड्रोक्लोरिक की एसिड की तरह, या फिर वो एक वीक एसिड हो जैसे एसिटिक एसिड की तरह, फॉर्मिक एसिड की तरह, सिट्रिक एसिड की तरह, तो कितने भी कोई भी एसिड हो उसमें कॉमन क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपने देखा ही था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि क्या कॉमन है। वो क्या करते हैं, जब भी वाटर में घोलेंगे, उनको डिजोल्व करेंगे वाटर में, क्या देंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे, ठीक है। जब भी उन एसिड्स को पानी में डाला जाएगा, पानी में डिजोल्व किया जाएगा, घोला जाएगा, तभी वो क्या देंगे, हाइड्रोजन आयन निकाल लेंगे। इसको पता कैसे चलता है हाइड्रोजन आयन निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जला के देख सकते हैं, बल्ब को सर्किट बना के कितना तेजी से कंपेयर करके देख सकते हैं, वो भी पहले बताया हुआ है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयंस निकालते हैं जितने भी एसिड्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4 की, तो ये क्या देगा, ये देगा हाइड्रोजन आयन देगा पानी में घोलने जाने पर, प्लस सल्फेट आयन देगा, ठीक है, सल्फेट आयन देगा। बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो कितने, 2 हाइड्रोजन आयन देगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो क्या यहाँ पर हाइड्रोजन आयन, ये देखिए इस तरीके से, क्लोराइड आयन, इस तरीके से जितने भी देंगे देखो सब में हाइड्रोजन आएगा। चाहे आप नाइट्रिक एसिड की बात कर ले, तीनों जो मेन हमारे मिनरल एसिड हैं उनकी बात कर ली हमने, तो यहाँ पे क्या देगा, ये भी हाइड्रोजन आयन दे रहा है। तो आप चीज़ें देख रहे हैं। या फिर ये तो हुआ है आपके स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक वीक एसिड की बात कर ले जैसे एसिटिक एसिड की, CH3COOH, ये क्या देगा भाई, ये भी हाइड्रोजन आयन देता है प्लस एसिटेट आयन। बाकी बचा हुआ क्या, ये एसिटेट आयन हो गया, नाइट्रेट आयन हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, सल्फेट आयन हो गया, ठीक है, ये अलग है। बाकी कॉमन क्या दिख रहा है आपको सब में, आप बोलो कि सब में ये कॉमन है, हाइड्रोजन आयन कॉमन है सब में। तो इसलिए क्या बोलते हैं, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, तो सीधा आंसर क्या आएगा कि भाई हाइड्रोजन आयन कॉमन है। कोई भी एसिड होगा, दुनिया का कोई भी एसिड होगा, वो क्या करेगा, पानी में घोले जाने पर हाइड्रोजन आयन देगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या बोला था, ये बोला था अरीनियस के अकॉर्डिंग कि जब भी किसी वाटर एसिड को वाटर में घोलते हैं तो वो क्या हाइड्रोजन आयन देता है, प्रोटॉन्स देगा हाइड्रोजन आयन। तो इसलिए हाइड्रोजन आयन जो देगा वो एसिड है, तो जाहिर सी बात है जो भी एसिड होगा उसमें हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, तो ये कॉमन हो गया उसके अंदर, ठीक है। अब बात ये आती है कि क्या जितने भी दुनिया में कंपाउंड हैं जिसमें हाइड्रोजन होगा, क्या वो सभी हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है। ये अपना अगला टॉपिक होगा। ये रहा अपना क्वेश्चन, क्या है, ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड्स, क्या जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन है क्या वो एसिड होंगे। तभी जब बोला कि डेफिनेशन क्या बोली थी कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन निकालते हैं जब भी पानी में घोले जाते हैं। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है, क्या जितने भी कंपाउंड्स हैं इस दुनिया में, वो अगर उनके अंदर हाइड्रोजन है तो क्या उनको एसिड कहा जाएगा, ठीक है। आंसर होगा नो, ठीक है, नहीं कहा जाएगा। क्यों भाई, जैसे पहले तो इसको आप एक एग्जांपल देखें, क्या कि जैसे ये बोला कि सभी हाइड्रोजन, अभी तो एसिड की बात करी थी, ठीक है, जैसे C6H12O6, आपको पता होगा क्या है ये, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में पढ़ा था, क्या है ये, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ठीक है। C2H5OH क्या है, अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल है, एथाइल अल्कोहल है। अभी आगे आपको बताऊंगा ये कैसे नाम बना है, ये कार्बन कंपाउंड के अंदर आएगा तब बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर आप देखें क्या है, ये ग्लूकोज है, ये एथाइल अल्कोहल है, ठीक है। खाली आप इसको अल्कोहल भी अभी अभी के लिए अल्कोहल याद रखिए कि भाई अल्कोहल है। तो यहाँ पर आपको ये देखो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, जब ये हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, तो क्या इनको एसिड कहेंगे, ये है क्वेश्चन, ठीक है। क्या इनको भी एसिड कहेंगे, तो आंसर क्या होगा, ना, ये एसिड नहीं होंगे, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि वो कंपाउंड जो पानी में घोले जाने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं उनको एसिड बोलते हैं। लेकिन ये ग्लूकोज और इथाइल अल्कोहल ये पानी में जब घोलते हैं तो कोई हाइड्रोजन आयन नहीं देते, हाइड्रोजन आयन नहीं देंगे तो इनको एसिड नहीं कहा जाएगा। कैसे पता लगेगा कि भाई देंगे या नहीं देंगे, एक काम कीजिए, एक बीकर के अंदर
डिस्टिल वाटर लीजिए। कौन सा वाटर? डिस्टिल वाटर। ठीक है, डिस्टिल वाटर ले लिया हमने, शॉर्ट में लिखता हूँ डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर में ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती। ठीक है, 2 लिए हमने इस तरीके के। ठीक है, तो ये इसमें भी क्या है? डिस्टिल वाटर है। ठीक है, अब इसके अंदर वही सर्किट बना दीजिए। ठीक है, मान लीजिए एक वायर करके इस तरीके से हमने डाल दी इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से, और इसमें क्या कर दिया हमने भाई, सर्किट सीधा आप बना ही सकते हो, सीधा मैं समझा रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ बैटरी लगा के इस तरीके से आपने सर्किट बना लिया। इसमें भी सेम ऐसे ही कर लिया। ठीक है, दोनों में। इसके अंदर आपने डाल दिया कोई भी एसिड, मान लीजिए HCl डाल दिया, HNO3 डाल दिया, कोई सा भी डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, जब बैटरी का स्विच मतलब जो स्विच ऑन किया तो यहाँ पर जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। बल्ब ग्लो करता है। क्यों करता है? क्योंकि हाइड्रोजन आयन इसने तो दे दिए प्लस क्लोराइड आयन। तो जब आयंस निकले तो आयंस निकलने की वजह से क्या होगा भाई? आयंस निकल गए इसके अंदर, पानी के अंदर, तो क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, फ्लो होगी। क्योंकि हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में भी बोला था कि एसिड्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, यानी कि इनका सॉल्यूशन एसिड का इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। दूसरी बात हमने क्या किया, इसके अंदर क्या डाल दिया हमने? ग्लूकोज डाल दिया। ठीक है, और सेम सर्किट बनाया, ऐसे ही सेम सर्किट बनाया, वायर लगाई इसमें। ठीक है, सर्किट लगाया, वायर बनाई, और इसके अंदर इस तरीके से बैटरी लगा के, ठीक है ना, और इसको क्या कर दिया? एक बल्ब लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब बल्ब लगाया तो ये क्या ग्लो करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं किया ग्लो? ये ग्लो नहीं, आप खुद करके देखना, ग्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं किया होगा ग्लो? क्योंकि इसने हाइड्रोजन आयन ही नहीं देता। जब ये हाइड्रोजन आयन नहीं देता तो एसिड किस बात का, और किस बात का? ग्लो कर रहा। तो बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। जब कुछ भी ग्लो नहीं करेगा, ना तो इसमें करेगा ना अल्कोहल में करेगा, एसिड में करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जितने भी ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड्स, एसिड्स नहीं होते। ये आपका एक क्वेश्चन भी है इन टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ तक ये था। यहाँ तक कोई दिक्कत हो कमेंट करना। आगे का जो टॉपिक है, एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। मीन्स एसिड बिना पानी के अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं दिखा सकते। ठीक है, ये है अपना अगला टॉपिक। कैसे कि भाई अगर, क्योंकि हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वापस जाओ, बार बार डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाओ तो आपको हर चीज़ के आंसर मिलेंगे, डेफिनेशन भी याद हो जाएगी साथ में। तो हमने क्या बोला था कि जब भी पानी में घोले जाते हैं तब भी डिजोल्व किए जाते हैं, व्हेन एनी एसिड डिजोल्व इन वाटर दे गिव हाइड्रोजन आयन। तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? पानी होना चाहिए। तो एसिड को जब पानी में घोलते हैं तभी वो हाइड्रोजन आयन देता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या हो गया? उसका एसिडिक बिहेवियर। एसिडिक बिहेवियर कैसे शो कर रहा था? हाइड्रोजन आयन निकाल के तो शो कर रहा था एसिडिक बिहेवियर। जब एसिडिक बिहेवियर, जब हाइड्रोजन आयन ही नहीं निकलेंगे बिना पानी के, तो किस तरीके से अपना वो एसिडिक बिहेवियर दे सकता है? ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम? कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो एक टेस्ट ट्यूब ली, जैसे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने ले लिया यहाँ पे, जैसे इसके अंदर एक तो लिया जैसे H2SO4, ठीक है, प्लस इसके अंदर और क्या डाल दिया हमने? इसी के अंदर और क्या डाल दिया? इसके अंदर नमक डाल दिया, कॉमन सॉल्ट डाल दिया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, पाउडर डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, और ऊपर से हमने क्या कर रखा है? इसको बंद किया हुआ है, ट्यूब लगाई भी है। लगा लो चाहे ना लगा लो, डायरेक्टली कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गैस निकलनी चाहिए बस। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे? जब इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ से क्या रिएक्शन होगी और गैस निकलेगी। ठीक है, गैस कैसे निकलेगी भाई? देखो, जैसे आप करते हो H2SO4 प्लस NaCl, तो रिएक्शन जब करते हैं तो यहाँ से क्या निकलता है? एक तो बनता है HCl और एक बनता है NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये निकली। देखो, मेन फोकस किस पे करना है? HCl निकली। HCl किसकी फॉर्म में निकली है? यहाँ पर गैस की फॉर्म में निकली है, यानी कि वेपोरेट होकर बाहर आती है। तो यहाँ से वेपर्स निकलते हैं इस तरीके से। ठीक है, आपको पता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड की फॉर्म में जब होता है तो क्या करता है? लिक्विड की फॉर्म में जब होता है तो हाइड्रोजन आयन देता है। अभी गैस है तो इसके सामने क्या किया? लिटमस पेपर, इस गैस जो निकलेगी इसके सामने एक लिटमस पेपर लगा दिया। अब एसिड है तो हमने कौन सा ले लिया? मान लीजिए ब्लू लिटमस ले लिया, ब्लू लिटमस पेपर ले लिया। और याद कीजिए, ब्लू लिटमस पेपर जब एसिड होता है तो उसकी प्रेजेंस में क्या कैसा हो जाता है? ब्लू का
रेड हो जाता है। तो यहाँ पर कैसा है, ब्लू लिटमस पेपर है, तो ब्लू लिटमस पेपर पे इसके वेपर आगे गैस आ गई, ठीक है ना, तो यहाँ पर ब्लू कैसा हो जाएगा, रेड सोचोगे, लेकिन कुछ नहीं होगा, सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये लिटमस पेपर कैसा था, ये था ड्राई, सूखा। आप खुद करके देखना, लैब में कभी मौका मिले इस तरह से करने का तो खुद करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि HCl जो है उसको टूटने के लिए, किसमें टूटने के लिए, हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन निकालने के लिए क्या चाहिए था उसको, वाटर चाहिए था, H2O, वो उसको मिला नहीं है। तो कैसे दिखाए वो, क्या जब तक अपने हाइड्रोजन आयन निकाल लेगा नहीं तब तक कैसे वो दिखाएगा अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी। तो उसको अपने हाइड्रोजन निकालने के लिए वाटर में नहीं मिला, ब्लू लिटमस पेपर ड्राई था, वो सेम का सेम ब्लू ही रहा। लेकिन दूसरे केस में क्या किया, इसको हमने क्या कर लिया, इसको पानी में भिगो के, इस लिटमस पेपर को पानी में भिगो के, यानी कि अब क्या है कि ब्लू लिटमस पेपर अब कैसा वेट है, पानी में भिगो के मॉइस्ट लिटमस पेपर इसके सामने किया, तो क्या हुआ, ब्लू लिटमस पेपर क्या किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने इसमें को पानी दिया तो हाइड्रोजन गैस को मिला पानी, और पानी मिला तो किस में कन्वर्ट हुआ, हाइड्रोजन आयन निकाल ले उसने, और हाइड्रोजन निकाल ले तो ब्लू लिटमस कैसा हो गया, क्योंकि जो कि इंडिकेटर है, तो ब्लू लिटमस कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। अगर रेड ही लगाते हैं यहाँ पे लिटमस पेपर तो कैसा होता है, रेड का रेड ही रहता, कोई चेंज ना होते, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि एसिड प्रॉपर्टी दिखाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, बिना पानी के ऐसे जो एसिड है वो अपने प्रॉपर्टीज़ नहीं दिखा सकता, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इस एसिड में लास्ट टॉपिक जो बचता है वो आता है आपके जैसे एसिड्स के क्या यूजेस है, ठीक है, उसके बाद एसिड खत्म हो जाता है और फिर आता है बेस के बारे में। तो लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, क्या है, एसिड के जो यूजेस है वो। तो अगला टॉपिक कौन सा है, यूजेस ऑफ एसिड्स। तो आपके दो तरह के एसिड होते हैं, एक मिनरल एसिड होते हैं, ठीक है, जो आदमी सिंथेटिक यानी कि खुद बनाते हैं मिनरल का यूज़ करके, जो अर्थ से मिनरल मिलते हैं, और एक होते हैं नेचुरल एसिड्स, ठीक है, नेचुरल एसिड्स होते हैं। तो जो नेचुरल एसिड्स हैं, जैसे आप बात करते हो एसिटिक एसिड की, विनेगर बनाने में, सिरका बनाने में यूज़ होता है। सिट्रिक एसिड नींबू में होता है, आपको पता ही नींबू का यूज़ क्या है, ठीक है, उसके यानी कि जैसे पीने में करते हैं, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में भी यूज़ कर लेते हैं नींबू को। और आपके जैसे कई चीज़ें बनाने में, खाने पीने की चीज़ें बनाने में यूज़ करते हैं। लैक्टिक एसिड दही में होता है, उसका यूज़ आपको पता है, ठीक है, दही का क्या यूज़ है। तो नेचुरल एसिड क्या होते हैं, खाने में काम आते हैं मोस्टली, किसमें, खाने में काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद में मिनरल एसिड की बात करते हैं। हमें पता है कि तीन हमारे मेन मिनरल हैं, मेन मिनरल एसिड्स हैं तीन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनके क्या क्या फंक्शन है, जैसे फर्टिलाइज़र बनाने में, फर्टिलाइज़र मिट्टी के अंदर डालते हैं जिससे उनकी जो उर्वरता है, यानी कि उनकी जो कैपेसिटी है पौधों को उगाने की, वो बढ़ती है। कौन सा बनता है, अमोनियम सल्फेट, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट दे सकता है, इसलिए अमोनियम इसके साथ में सल्फेट, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का फर्टिलाइज़र है ये बनाने में। पेंट, डाई, डिटर्जेंट, कार बैटरीज, ठीक है, कार बैटरी के अंदर सॉल्यूशन डालते हैं पानी मिला के, जैसे बैटरी के अंदर डालते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड, इस तरीके से इनका यूज़ है। दूसरी बात करते हैं नाइट्रिक एसिड, इनका क्या, फर्टिलाइज़र, यहाँ भी फर्टिलाइज़र था, यहाँ भी फर्टिलाइज़र, लेकिन ये सल्फेट दे सकता था, और नाइट्रिक एसिड कौन सा दे सकता है, नाइट्रेट दे सकता है। तो कौन सा बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट बन सकता है। तो ये एक्सप्लोजिव यानी कि विस्फोटक जो पदार्थ हैं, एक्सप्लोजिव, TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन, एक प्रकार का विस्फोटक है, एक्सप्लोजिव है, ठीक है, वो बनाने में काम आते हैं। डाई एक्सेट्रा, डाई मतलब कलर वगैरह जैसे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट, जैसे स्टील ऑब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर गैल्वेनाइजेशन करते हैं उसको। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आगे मेटल नॉन मेटल में भी पढ़ेंगे हम, अभी बता देता हूँ कि गैल्वेनाइजेशन क्या करते हैं कि जैसे उसको ऑक्साइड से बचाना है, यानी कि जैसे जंग, लोहे को जैसे बोलते हैं कि जंग लगाने से बचना है, ऐसे क्या होते हैं जो मेटल्स वगैरह हैं उनको जंग लगने से बचने के लिए गैल्वेनाइजेशन मतलब जिंक की एक कोटिंग चढ़ाई जाती है। तो उसको चढ़ाने से पहले उसको किससे, ऑक्साइड की लेयर को किससे रिमूव करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिमूव करते हैं। टेक्सटाइल, कपड़ा वगैरह में, ठीक है, और फूड एंड लेदर इंडस्ट्रीज, ठीक है, फूड लेदर इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपका जो HCl आपको पता है कि डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, हमारे स्टमक में भी होता है, ठीक है। तो ये थे इनके यूजेस। तो यहाँ पर आपका ये एसिड पार्ट
जो है ख़त्म होता है। इसके अंदर हमने हर चीज़ एसिड की कर ली है। कुछ बचा हो या कुछ समझ में ना आया हो आप कमेंट करें, मैं एक एक कमेंट को आंसर जरूर दूंगा। अगर किसी कोई कमेंट का आंसर ना दिया गया हो, ना मेरा ध्यान हुआ हो, तो आप दोबारा से कमेंट करें, मैं एक बार जो है उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, इसके बाद अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे बेस के बारे में। थैंक यू।